अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाज़िर हूँ अपने एक नए और अच्छे व्लॉग के साथ। और आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। आज मैं बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा थक रही थी क्योंकि रेगुलरली वही काम होते हैं, बच्चों को संभालना, छोटे बेबी की देखभाल करना, उसको फीडिंग करवाना, फिर कभी वो पॉटी वगैरह कर लेता उसको क्लीन करना। और बीच बीच में ऐसा होता है कि जैद भी परेशान करने लगता है क्योंकि जैद को स्टडी भी करानी होती है, इसी दौरान उसका होमवर्क कराना होता है। फिर वो स्कूल से आ जाए तो उसकी ड्रेस चेंज करना, उसको खाना खिलाना, फिर शाम को उसको पढ़ाना। तो रेगुलरली वो करते करते बॉडी बहुत ज़्यादा थक रही थी, बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा था मुझे। क्योंकि ऐसा होता है कि छोटे बच्चे के साथ तो ख़ास तौर से ऐसा होता है कि जब वो सो जाएगा तब मैं उसके साथ सो सकती हूँ। जब वो खेल रहा होता है तो उसके साथ ही मुझे उठना होता है। तो छोटा जब बच्चा होता है तो एक माँ की ना तो नींद पूरी होती है, ना ही वो अच्छे से सुकून ले पाती है, क्योंकि उस पर ही निर्भर रहती है, उस पर ही डिपेंड रहती है, उसी के भरोसे रहती है। वजह उसकी ये रहती है कि छोटा बच्चा अभी फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अभी जब वो बड़ा हो जाता है तो धीरे धीरे उसकी शैतानियाँ थोड़ी कम होती हैं, उसका परेशान करना थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अभी जो छोटा वाला बेबी है मेरा, अभी वो 6 मंथ का है वो। तो अभी वो थोड़ा जैसे जैसे वो समझदार हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करता है। तो उसकी वजह से अभी नींद भी मेरी पूरी नहीं होती है, क्योंकि वो जब सोता है उस दौरान सोता है जब मैं काम कर रही होती हूँ, और जब मेरे सोने का टाइम आता है तब वो उठ जाता है। अब जब वो उठ रहा है, खेल रहा है, तो मैं सो नहीं सकती, ऐसे बेफिक्री से नहीं सो सकती, क्योंकि मुझे ये रहता है कि अगर मैं सो गई तो फिर ये कहीं गिर ना जाए। और मैं क्या, दुनिया की कोई माँ सो ही नहीं सकती, क्योंकि वजह ये रहती है कि जब छोटा बच्चा खेल रहा होता है या जग रहा होता है तो माँ का बहुत मुश्किल होता है कि वो सुकून से सो सके या सुकून से खाना भी खा सके। ऐसा होता है न्यू बॉर्न मॉम के साथ, जो न्यू मॉम होती हैं उनके साथ ज़्यादातर ऐसे होता है। अच्छा, मैंने यहाँ पर बेड पूरा खाली किया था 2 हफ्ते पहले, क्योंकि पेंट होने वाला था, पेंट करवाने वाले थे हस्बैंड, लेकिन हस्बैंड ने कैंसिल कर दिया। उसकी वजह ये थी कि अभी मौसम चल रहा है बारिश का, तो बारिश के मौसम में पेंट करवाना तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इतना पैसा खर्च करें और उसके बाद मज़ा ना आए। वजह उसकी ये रह रही है कि अभी अगर पेंट करवा भी लेते हैं तो बारिश में एक तो सीलन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, हर घर में सीलन की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। और साथ में अगर पेंट हो भी जाए तो उसमें वो फिनिशिंग नहीं आती, क्योंकि सूखने के लिए धूप भी अच्छी नहीं निकलती। और अगर बाई चांस धूप निकल भी जाती है तो फिर वजह क्या रहती है कि बारिश आ जाती है, इसीलिए वो सीलन की वजह से गीली गीली सी वॉल रहती है, जिस वजह से हस्बैंड ने जो है पेंट का भी जो पेंट करवाने वाले थे तो वो कैंसिल कर दिया है। तो 1 से 1.5 महीने तक अभी देखते हैं, अभी ऐसे ही काम चलाएंगे, उसके बाद फिर हम पेंट का सोचेंगे बाद में। अभी फ़िलहाल ऐसे ही हमें काम करवाने अपनी दिन गुजारने पड़ेंगे। अच्छा, दीवारें आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा गंदी हो रही, रूम में भी बहुत ज़्यादा मैसी कर दिया है। जिस घर में बच्चे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, तो उन घरों का हाल कुछ इस तरीके से हो रहा होता है जैसे कि मेरा है। और मेरा क्या, हर घर में ऐसे ही होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, छोटे से बड़े होते हैं, तो हर घर में बच्चे दीवार ख़राब कर ही देते हैं, चाहे आप उनको कितना भी कह लो, चाहे आप उनको कितना भी रोक लो कि नहीं दीवार पर पेन नहीं चलाना है, गंदा नहीं करना है, कलर नहीं लगाना, बट फिर भी कर ही देते हैं। ऐसा हर घर में होता है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने सारे जो भी कपड़े वगैरह थे सब लगा देती हूँ। मेरे नए नए लहंगे थे, बेडशीट थी, और मेरी जानवर्स थी, मतलब जितना भी सामान था सब नया था। तो मैंने दोनों बेड में इसको कवर कर दिया है, क्योंकि पेंट तो अभी नहीं हो रहा, 1 से 1.5 महीना लगेगा। तो मैं 1 से 1.5 महीने के अंदर मैं ये सारी चीज़ें ख़राब नहीं करवाना चाहती, इसीलिए, क्योंकि चुईया वगैरह का बहुत डर रहता है। तो इसीलिए चादर वगैरह अगर वो कुतर जाती तो दिक्कत हो जाती, सारा सामान जो है ख़राब हो जाता। तो मैंने सारा सामान आज बेड में लगा दिया। हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी काम करने की, लेकिन फिर मैं उठी, क्योंकि मैं नहीं उठती तो काम नहीं हो पाते, और शीरिन इस टाइम पर नहीं कर पाएगी क्योंकि वो दूसरी कंडीशन से है अभी। तो फिर भी बेचारी ने, उसने खाना पीना बनाया। खाने में उसने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, अरबी की सब्ज़ी, रोटियां वगैरह उसने डालनी थी। फिर भी मैंने उससे कह दिया था कि तू बर्तन मत धोना, बर्तन मैं धो लूँगी, सारे बर्तन जो है वो तुम इकट्ठे कर दो, मैं सारे बर्तन वगैरह जो है मैं धो लूँगी, तुम सिर्फ इतना काम कर लो। जब मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी, थोड़ा मैं रिलैक्स फील करूँगी, तब मैं उठ जाऊँगी। फिर मैं 12 बजे तक उठ गई थी। तो फिर 12 बजे से मैं जब उठी, मैंने थोड़ी सी चाय पी। चाय पीने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, क्योंकि मन नहीं था और बॉडी बहुत ज़्यादा थक रही थी। एक पेन किलर ले ली थी। पेन किलर लेने के बाद फिर मैं अपने कामों में लग गई। तो मैंने 12 बजे से स्टार्ट अपने घर के सारे काम किए। तो मैंने सबसे पहले बेडशीट वगैरह चेंज की। बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद यहाँ पर पूरा रूम क्लीन कर दिया, और यहाँ पे मैंने पोछा लगाया। पोछा 2 से 3 बार धोकर लगाया था। पोछा लगाने से सही रहता है, कारपेट जो है किसी नहीं रहती, कारपेट हो या फिर पत्थर हो, इन पर चला नहीं जाता है। ज़रा सी भी अगर मिट्टी होती है तो बिल्कुल भी चलने में दिक्कत आती है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी से पैर हो जाते हैं, इसीलिए इनको डेली मैं पोछा लगाती हूँ। कारपेट पे भी लगाना चाहिए, और पत्थर पे तो खैर लगाना ही चाहिए, पत्थर पे तो कंपलसरी होता है, क्योंकि पत्थर पर ना सफ़ेद पत्थर होता है तो उसमें मिट्टी वगैरह बहुत जल्दी दिखती है।
अच्छा पूरा कर क्लीन कर दिया, दोनों रूम क्लीन कर दिए, सफाई कर दी दोनों रूम की। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पर बालकनी में, और बालकनी में आने के बाद मैंने पूरी बालकनी क्लीन कर दी। काफ़ी दिनों से बालकनी में भी टेबल वगैरह सब पड़ी थी, तो मैंने उसको बाहर निकाला, सारा सामान मैंने बाहर निकाल बालकनी को धो दिया है। जाली वगैरह मैं ज़्यादा इसलिए साफ़ नहीं कर पाती क्योंकि रोड पर घर है हमारा, तो रोड पर लोग जा रहे आ रहे होते हैं, इसीलिए मैं बालकनी ज़्यादा मतलब जाल वगैरह जो होते हैं उसको ज़्यादा वॉश नहीं कर पाती हूँ। लेकिन सोचो किसी दिन बारिश आएगी उसी दिन सारे जाल वगैरह धो दूँगी, क्योंकि बारिश में पहले से ही बारिश का पानी आसमान से आ रहा होता है, तो इसीलिए ऐसे में लोग निकलते भी घर में, इसीलिए सोच रही हूँ उसी दौरान धो दूँ। अच्छा तो फिर मैं आ गई यहाँ पर किचन में, और सबसे पहले मैंने गैस धोऊंगी क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी, और मैं यहाँ पर इसको घड़ी जो साबुन आता है उससे धो रही हूँ। आप चाहें तो सर्फ वगैरह से भी इसको धो सकते हैं, लेकिन आजकल घड़ी साबुन बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पत्थर पत्थर सा होता है उसके अंदर, बिल्कुल भी उसमें चिकनाहटपन नहीं होता। तो हम लोग तो विम साबुन मंगाते हैं, जो बर्तन धोने वाले जो आते हैं ना अलग से ग्रीन कलर के जो साबुन आते हैं, उनसे बर्तन धोते हैं और उनसे ही गैस वगैरह धुलती है। आजकल घड़ी को हमने स्किप कर रखा है, और बर्तन धोते समय भी हम रिन मंगाते हैं, और जो कपड़े वगैरह वॉश करते हैं तो उसके लिए भी हम टाइट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि घड़ी बहुत ज़्यादा बकवास आ रहा है इस टाइम पर, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक तो झाग नहीं आते, और दूसरी बात ये है कि वो मतलब ज़्यादा सर्फ साबुन बहुत ज़्यादा जाता है, लेकिन झाग वगैरह बिल्कुल भी नहीं आते। अच्छा उसके बाद फिर मैंने गैस पूरी क्लीन कर दी है, और अभी ऐसे में अज़ान को शीरीन संभाल रही है, क्योंकि अज़ान के साथ ऐसे ही रहता है, या तो उसको कोई एक बंदा पकड़ने वाला होना चाहिए तभी मैं कोई काम कर पाती हूँ, या तो मैं पकड़ रही होती हूँ, फिर घर में कोई ऐसा होता है जैसे शीरीन पकड़ लेती है, या घर के और भी मेंबर हैं वो पकड़ लेते हैं, उसके बाद फिर खाना बनाना होता है, क्योंकि फिर वो छोटा है और अभी वो घुटने चलने लगा है। तो घुटने से क्या होता है, थोड़ा सा भी सोफ़े पर या बेड पर बैठता है, सोफ़े पर तो खैर नहीं बिठा सकते उसको, बेड पर बैठता है ना, तो बेड पे बैठते ही मतलब 5 सेकंड के अंदर ना वो यहाँ से वहाँ तक आ जाता है, तो गिरने का ऐसे में बहुत ज़्यादा डर रहता है, जिसकी वजह से मैं उसको अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। अच्छा यहाँ पर कप वगैरह जो हैं सारे सेट कर दिए हैं, पूरा किचन साफ़ कर दिया है, सारे जो काउंटर टेबल थी वो सारी साबुन से अच्छे से क्लीन कर दिए। मेरा डेली किचन में ये रूटीन रहता है कि मैं डेली अपनी काउंटर टेबल साफ़ करती हूँ, गैस साफ़ करती हूँ, टाइल्स वगैरह अच्छे से वॉश कर देती हूँ, टाइल्स वगैरह पे गीला कपड़ा अच्छे से मार देती हूँ, क्योंकि खाना बनाते समय ना पीछे छींटे वगैरह आ जाते हैं, तो ये और डब्बे वगैरह भी मैं क्लीन कर देती हूँ। मैंने शीरीन से बोला कि तुम एक काम करो, ये जो डब्बे वगैरह वो दे दो, लेकिन उसने बोला कि नहीं तुम अब आज अपने लिए इतना सारा काम मत फैलाओ, बस जल्दी से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो बस इतना कर लो। फिर यहाँ पे सारी काउंटर टेबल वगैरह सब साफ़ हो गई है, बर्तन वगैरह जो थे वो मैंने नीचे लगा दिए हैं। आप लोग ये जो मेरा किचन देख रहे हैं अभी इसमें जो फर्नीचर का काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है, अभी देखते हैं कब होता है, लेकिन इंशाल्लाह जब भी फर्नीचर का काम होगा तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और एल टाइप की मेरी ये किचन है, मैंने लास्ट टाइम किचन की वीडियो आप लोग के साथ शेयर की थी, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी जो किचन है वो नॉन मॉड्यूलर किचन है। तो अभी फ़िलहाल तो इस तरीके से हम लोग इसमें काम चला रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह जब भी इसमें फर्नीचर का काम होगा तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ उसकी वीडियो भी शेयर करूँगी। अच्छा उसके बाद पाइप वगैरह सारा साफ़ कर दिया, और ये किचन की क्लीनिंग हो चुकी है। अब टाइम हो रहा था 12:30, 1 से 1:30 बज रहे होंगे अभी, क्योंकि आज मैंने बहुत रस के सफाई कर दी थी। मेरा जब दिल घबराता है ना, घर मुझे ज़्यादा गंदा लगता है, तो मैं फिर बहुत ज़्यादा चाहे कितना भी हो जाए, फिर मुझे ऐसा लगता है कि जब काम करना स्टार्ट किए तो ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, काम करो तो तरीके से करो वरना करो ही मत, मेरा ये मानना है। अच्छा किचन पूरा क्लीन कर दिया, किचन की लाइट बंद कर देते हैं, अब किचन से हो गए फ्री। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपना रूम जो है किस तरीके से क्लीन किया है। यहाँ पर मैंने छोटा कमरा है, मेरा छोटा जो रूम है उसमें मैंने यहाँ पर बेडशीट बिछा दी है, क्योंकि यहाँ लोग कम बैठते हैं, हम लोग इस छोटे वाले रूम को कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अभी गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि इसमें बैठने की फुर्सत ही नहीं मिलती। और आप ये जो लाइट इस तरीके से देख रहे हैं, ये लाइट थोड़ी जब मैंने बल्ब ऑन किया तो उस तरीके से टिमटिम आ रहा था, तो मैंने फिर लाइट बंद करी, दूसरी स्टार्ट की थी, बट मैंने उसको शूट कर लिया था, मैंने कट नहीं किया। अच्छा उसके बाद ये जो आप टेबल देख रहे हैं, ये टेबल मेरी बाहर पड़ी हुई थी, फिर मैंने इसको अंदर किया, बालकनी में थी, बालकनी में से मैंने रूम में एंटर कर दिया इसको, क्योंकि अभी बरसात का टाइम है और अगर इस पर पानी गया तो ये जो मेरी टेबल है वो ख़राब हो जाएगी। और ये मेरा बड़ा रूम है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं इसी रूम में ज़्यादातर रहती हूँ और मोस्टली मेरा जो टाइम है यहीं गुजरता है। ये मेरा जो रूम आप देख रहे हैं बहुत सुकून की जगह है। घर एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान सुकून से खुलकर सांस ले सकता है। घर एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर इंसान अपनी अच्छी बुरी आदतें भी शेयर करता है, अच्छी बुरी आदतें भी बनती हैं। अच्छा मैं अगर आपको टाइम बताऊँ तो टाइम अभी हो रहा है 3 बजे हैं और अभी सारा काम मैंने कर लिया और ऐसे में अज़ान को थोड़ा बहुत शीरीन ने खिलाया, उसके बाद अज़ान को शीरीन ने सुला दिया था और जब काम से मैं फ़ारिग हुई 3 बज रहे थे अभी, और अभी ये उठ गया है। और अभी ये जो झूला आप देख रहे हैं ये अम्मी ने दिया था, यानी कि इसकी नानी ने दिया था। अभी तो खैर फ़िलहाल अभी इसमें सो रहा है,
सो जाता है हिलाकर, जैसे इसको हिलाते हैं तो ये सो जाता है। बाकी ये बाहर निकलने के लिए कर रहा था, बहुत देर हो गई थी, मुझसे दूर था, बड़ी मुश्किल से मैं काम कर रही थी जल्दी जल्दी। उसके बाद फिर हस्बैंड आ गए थे और हस्बैंड ने खाने वाना खा लिया, और खाना खाने के बाद उन्होंने यहाँ लड्डू की फरमाइश की। और ये जो आप मिठाई देख रहे हैं, इसको 2-3 दिन पहले मेरे देवर लेकर आए थे। दरअसल बात ये थी कि मेरे देवर के एक मिलने वाले हैं, तो वो हाथरस गए होते, तो हाथरस से उन्होंने मेरे देवर ने मिठाई मंगवाई थी। तो यहाँ लड्डू मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये लक्ष्मी पन्ना एक मशहूर है हाथरस में, तो उनके यहाँ से मिठाई आई थी। तो पेड़े मंगवाए थे मेरे हस्बैंड ने, घेवर मंगवाया था देवर ने, क्योंकि इन्हें घेवर ज़्यादा पसंद है। वैसे मेरे घर में बहुत ज़्यादा शौकीन है मिठाई की, मेरे मायके में भी और मेरे ससुराल में भी। मेरे ससुराल में भी सबको बहुत ज़्यादा शौक है मिठाई का। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, ये मैंने मंगाई थी गिलास की चमचम, जो कि गिलास की चमचम नहीं है, ये हाथरस की चमचम है। वजह ये थी, मैंने अपने हस्बैंड से, मेरे हस्बैंड 2-3 दिन पहले मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि जब कभी भी कोई जाए तो मेरे लिए गिलास की तुम चमचम ज़रूर मंगवाना। तो एक गिलास की तो खैर नहीं आ पाई, लेकिन ये हाथरस से आई थी, लक्ष्मी पन्ना के यहाँ से ही आ गई थी। अच्छा, सबसे पहले आप घेवर देख लें, तो यहाँ पे घेवर आया था ज़्यादा, लेकिन मैंने अभी नहीं शूट किया था, क्योंकि जो मिठाई थी 1-2 दिन पहले आ गई थी, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। इसीलिए अभी हस्बैंड ने मांगी, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग साथ शेयर किया जाए। तो यहाँ पर अभी घेवर तो सब लोगों ने खा ही लिया है ऑलमोस्ट, लेकिन मुझे ज़्यादातर मिठाई वगैरह पसंद नहीं है। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, मुझे सिर्फ 2 मिठाइयाँ पसंद आती हैं। एक तो वो आती है जिसका मिठाई का नाम मिल्क केक है, और दूसरा ये जो चमचम आप देख रहे हैं। बट ये चमचम मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा था जैसे कि मिश्री का सा टेस्ट लग रहा था, जो कि मुझे थोड़ी सी डाउन लगी। एक गिलास के मुकाबले में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी ये जो चमचम है। एक गिलास की बहुत मशहूर चमचम आती है। अगर आप लोग एक गिलास के रहने वाले हैं तो आप लोग ज़रूर वहाँ की ये मिठाई ज़रूर खाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। मेरे पापा जब मथुरा में काम किया करते थे, तब वो मथुरा के आसपास जब मथुरा से घर आया करते, तो एक गिलास पड़ता था रास्ते में, तो वहाँ से मेरे पापा हमेशा एक गिलास की चमचम लाया करते थे। तो जब से ही मुझे ये मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी है, मेरी तो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये। तो ये छेना की मिठाई ये छेना से बनी जाती है, और इसमें अंदर जो है वो डालते हैं इसके, शायद कुछ खोवा वगैरह सा डालते हैं। इसका जो कलर आप देख रहे हैं गुलाब जामुन जैसा, तो गुलाब जामुन जैसा जो कलर देख रहे हैं ना, ये पकते पकते खुद ब खुद इसका जो कलर है गोल्डन ब्राउन हो जाता है। बट थोड़ा सा मुझे इसका टेस्ट एक गिलास के अकॉर्डिंग थोड़ा सा फीका लगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा टेस्टी नहीं लगी थी अगर मैं एक गिलास से इससे मैच करूँ तो। क्योंकि एक गिलास की जो चमचम है ना, बहुत ज़्यादा मशहूर है और बहुत ज़्यादा अच्छी है। खैर, अब आ गई है तो इसे ख़त्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि देखो किसी बंदे ने मेरे देवर ने इतनी दूर से मेरे लिए मंगाई थी। हस्बैंड ने मेरे लिए ख़ास तौर से कहा था कि ज़िवा के लिए चमचम ज़रूर मंगा देना जब भी तुम मिठाई मंगाओ तो किसी और के थ्रू ये चमचम आई है, तो चलो खैर खा लेते हैं। अब वेस्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि देखो पैसा भी ज़्यादा है और मेहनत भी जाती है, इसीलिए मैं इसको फिनिश कर लूँगी। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं नहा ली हूँ, और अभी टाइम 4:30 या 4:30 तो नहीं बज रहे, अभी 3:30 का टाइम हो रहा है। 3:30 बजे तक मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ, और मैंने यहाँ पर डाल लिया है ये ग्रीन कलर का सूट। इस सूट को मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। ये सूट बहुत अच्छा था, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको पहना तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है मुझे जब भी मैं इसको पहनती हूँ। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिसको पहन कर ना आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है, एक अलग ही एटीट्यूड नज़र आता है। तो मैंने आज ये सूट वेयर कर लिया, और ये जो सूट आप देख रहे हैं ये रेयॉन का है। अभी तो खैर उसका जो कलर है वो डल हो गया है, और प्रिंट भी काफ़ी ज़्यादा डल हो गया है, लेकिन जब मैंने इसको परचेज़ किया था तो बहुत ज़्यादा अच्छा सूट आया था। और इसको मैंने मंगाया था, मैं आपको बता देती हूँ मैंने इसको कहाँ से मंगाया था। ऑनलाइन परचेज़ किया था, मिंत्रा से आई थिंक, या फिर फ्लिपकार्ट से किया होगा, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने इस सूट को 1 साल पहले मंगाया था, तो मैं भूल गई हूँ। और यहाँ आप देख सकती हैं ये आ चुका है, स्कूल से ज़ैद आ चुका है, और आकर थोड़ा सा खेला, उसके बाद खाना पीना खाया, इसको खाना पीना खिलाया, और उसके बाद अब ये खेल रहा है। और ये बोल रहा था कि गाइस मम्मा के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, और साथ में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दो। लेकिन मैंने इसकी म्यूट आवाज़ इसलिए कर दी थी कि ये बहुत ज़्यादा लाउड बोल रहा था, इसीलिए। और यहाँ पर अज़ान मुझसे काफ़ी देर से दूर था। अब मैं अपने बच्चे को ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत देर से मुझसे दूर है। अभी इसकी मुझे दूध की बोतल भर के रखनी है, फिर इसको पिलानी है, उसके बाद मुझे इसे सुलाना है। तो बस मेरा दिन इन्हीं बच्चों में गुजर जाता है। बच्चों के काम करते करते मेरा खुद वक्त मुझे पता नहीं चलता कि मेरा कहाँ टाइम गुजर गया। अगर इस पूरे व्लॉग में आप लोगों को मेरी कोई सी भी बात पसंद आई हो, या कोई सा भी पार्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।